बड़े ही मिनिमम 60% के साथ MBBS का अपना ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं, वो भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर। जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम वर्क कर रहे हैं और जिन यूनिवर्सिटीज़ और जिन कंट्रीज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स को भेजे, उसके अंदर ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, ना तो आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही आपने किसी किस्म का जो है वो कोई टेस्ट देना है। लड़कियों के लिए जो है वो अलहदा से हॉस्टल्स मौजूद हैं, उनके लिए जो है मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योर है। देखिए सीधी बात, पाकिस्तान से वो कंट्री ज़्यादा सिक्योर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। और बचपन से मेरा एक ही ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बन सकूं, लेकिन ना तो मेरे इतने मार्क्स आए कि मुझे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन दे सके और ना ही मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं डॉक्टर बनने की फ़ी जो है अफोर्ड कर सकूं। लेकिन आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है और एक बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी है कि आप लोगों का अब ये ख्वाब अधूरा नहीं रहेगा। आप लोग ख्वाब पूरा कर सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं। और इसके लिए ये नहीं भी सिर्फ इधर वाला डॉक्टर, आप इंटरनेशनल डॉक्टर बन सकते हैं। यानी कि आप डॉक्टर की पढ़ाई बाहर के मुल्क में जाके कर सकते हैं और फिर आप आके यहाँ पे कहेंगे कि भाई मैं तो वहाँ से पढ़ के आया हूँ, वहाँ से पढ़ के आया हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टडी अब्रॉड सीनियर कंसल्टेंट अली अहमद, जो कि बहुत सारे बच्चे जो अपना दिल हार चुके थे डॉक्टर बनने से, उन्होंने उनको डॉक्टर भी बनाया और बाहर के मुल्क भी भेजा है। हम इनसे बात करते हैं कि भाई इतना आसान कैसे है बाहर के मुल्क में जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपसे आप पहले कहाँ थे? आज से 4-5 साल पहले जब मैंने FSC किया था और मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे और मैं डॉक्टर नहीं बन सकी थी। देखें, उस टाइम तो था कि कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, बट आजकल जिस तरह के मुल्क के हालात हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो इस टाइम हाल है, उस हिसाब से इस टाइम जो स्टूडेंट के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बड़े ही मिनिमम 60% के साथ MBBS का अपना ख्वाब जो है वो पूरा कर सकते हैं, वो भी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटी के अंदर। ना मुझे बड़ी अंदर से ना चुभ रही है कि 60% कैसे, मतलब कैसे मुमकिन है? हम जब 60% कहते हैं ना कि हमारे मार्क्स 60% है, तो लोग कहते हैं कि भाई पास कर लो, बड़ी बात है, डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो कैसे है ये? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है ना वो ये आता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मोस्टली आप कह लें कि हमारी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो तालीम है उसमें जो है आप कह लें थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है वो मेरिट एक बहुत हाई लेवल के ऊपर चले जाता है, क्योंकि रट्टा होता है और हर स्टूडेंट की कोशिश यही होती है कि हम बेहतर से बेहतर रट्टा मारें। उस रट्टे की बेस के ऊपर जो है वो सारा हमारा सिस्टम बिल्ड है कि 90% 80%। फिर भी आज भी आप देख लें कि आपके पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े सर्जन्स डॉक्टर्स हैं वो सारे बाहर से पढ़ के आए हैं। अब अगर हम बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ 60% में उधर आप एडमिशन करवा सकते हैं, बल्कि और पाकिस्तान से बेहतर तालीम MBBS की आप बाहर की यूनिवर्सिटी से हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 60% मार्क्स के ऊपर। उधर आपको ना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाएगी बल्कि उसके साथ साथ आपका जो है वो प्रैक्टिकल ऑन फील्ड वर्क भी करवाया जाएगा। अब दूसरा इसमें आ जाए हॉस्पिटल्स की कंडीशन हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है, कितने के वो वेल टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस। बाहर से जब स्टूडेंट अपना MBBS कंप्लीट करेंगे, जिस भी कंट्री के अंदर अपनी कोई भी कंट्री जो है वो डेस्टिनेशन वो सिलेक्ट करते हैं, उसमें उनको जो है बाहर के अस्पताल का सारों को पता है कि वो वेल इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी से। थ्योरी के अलावा उधर जो है वो प्रैक्टिकल MBBS होता है। पाकिस्तान के अंदर थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाता है। पता होता है ना कि कौन सा बड़े होकर डॉक्टर बनना है, सिर्फ उन्हें पढ़ाई पूरी करवानी है। उसमें देखिए मोस्टली यही होता है कि बच्चे बच्चियाँ इधर से MBBS करके अपना जो है वो कंप्लीट ही नहीं करती, हाउस जॉब ही नहीं करती, बच्चियों की ज़्यादातर शादी हो जाती है। बट इसमें आप देखें कि उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर बाहर से करने का भी है कॉस्ट इफेक्टिव है। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट बाहर से पढ़ना कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? वो इस तरीके से है कि पाकिस्तान के अंदर अगर तो आपका जो है वो किसी गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपका MBBS के अंदर एडमिशन हो जाता है तो वेल एंड गुड, यू शुड एवरी स्टूडेंट शुड ऑप्ट फॉर इट और गो फॉर इट, ठीक है। बट अगर आपका पाकिस्तान के अंदर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता तो पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर यह है कि आप एक अच्छी सी कंट्री सेलेक्ट करें, चाइना है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। आप यूरोप के अंदर जाके अपना MBBS कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के ऊपर कर सकते हैं और पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से सस्ते में कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो आइल्स से ज़रा कतराते हैं कि बाहर जाना है, आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा ना, तो 3-4 दफ़ा फेल हुई हूँ। अच्छा, इसमें मगर इसमें अब आपके लिए भी और बाकी सारे बच्चों के लिए भी जो है वो एक अच्छी ऑप्शन है। इसमें ना तो आपको कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन देना है, MBBS के लिए आपको MD कैट देना है, आपको ना तो इसमें कोई MD कैट जैसा कोई इसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक है। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट स्टूडेंट्स का जो है वो काफ़ी एक बड़ा इशू होता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जिस तरह हमारी करेंसी डीवैल्यू हो गई है और इस तरह जो है वो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हर कंट्री के लिए जो है वो बढ़ती जा रही है। बट अगर आपने MBBS करने जाना है, जिन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम वर्क कर रहे हैं और जिन यूनिवर्सिटीज़ और जिन कंट्रीज़ के अंदर हम स्टूडेंट्स को भेजे, उसके अंदर ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, ना तो आपको आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट है, ना ही आपने किसी किस्म का जो है वो कोई टेस्ट देना है। बल्कि इसमें स्टूडेंट के लिए जो है वो वहाँ से 5 साल अपना MBBS कंप्लीट करने के बाद बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं। ज़बरदस्त।
हम जब थे तो हम तब आप कहाँ थे? सीरियसली मेरा यही गिला है कि इनसे मेरी दफ़ा तो आप थे नहीं। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये कंट्रीज़ हैं कि यहाँ पे आप जाके डॉक्टर बन सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे आपकी दी हुई यूनिवर्सिटी में नहीं डॉक्टर बनना है, मेरी अपनी एक फेवरेट यूनिवर्सिटी है, मुझे वहाँ जाके पढ़ना है, तो क्या उसमें भी आप मुझे हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए, हम ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन हर कंट्री के अंदर डील करें, यूरोप या उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, इंग्लिश आपकी जो वेस्टर्न कंट्रीज आ जाती हैं, इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम, आपका ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तकरीबन हर कंट्रीज़ के अंदर डील करते हैं। आपकी रेफर की हुई यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो है वो एडमिशन भी करवा सकते हैं, आपकी जो है वो डॉक्यूमेंट की कंप्लीट उसमें आपका हेल्प आउट भी कर सकते हैं। बट उसमें अगेन आप अगर कोई यूनिवर्सिटी रेफर कर रहे हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि आया कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपके जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, क्या वो उस यूनिवर्सिटी के साथ मैच कर रही है। अगर तो उसके साथ मैच कर रही है तो आपका ज़रूर आपके जो है वो इस जर्नी के अंदर आपके जो है वो बाहर जाके पढ़ने के जो है वो ख्वाब को हम ज़रूर पूरा करेंगे। ज़बरदस्त। हाँ, सबसे बड़ी बात आती है कॉस्ट की। अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में अगर किसी ने डॉक्टर बनना है तो उसको कितनी कॉस्ट आएगी, और अगर वो आपके रेफरेंस से बाहर जाके डॉक्टर बनता है तो फिर क्या उसको पैसे पड़ेंगे, क्या कॉस्ट आएगी? देखिए, इसमें यह है कि अगर आप तो पाकिस्तान की किसी भी आज हम प्राइवेट अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो इसमें आप 1 करोड़ प्लस का अपने जेन में रखें। इतना आपका बजट आगे पीछे करके जो है वो स्टूडेंट का लग जाता है। प्लान ही कैंसिल हो गया है पाकिस्तान में डॉक्टर बनने। बट उसमें अगर आप बाहर जाते हैं, देखें उसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा MBBS की पढ़ाई ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपेंसिव है, बट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि तकरीबन 6 to 7 मिलियन के अंदर 60 से 70 लाख रुपए के अंदर तकरीबन आप अपना MBBS कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से, अच्छा दूसरा MBBS के अंदर देखें, जो सीधी सी बात है, जो 60 से 70 लाख रुपए अगर लगा रहा है बाहर जाने में, तो वो 1 करोड़ पाकिस्तान में भी अफोर्ड कर सकता है। उसको रीज़न बाहर क्यों जाना है, बाहर से MBBS क्यों करना है, मेन रीज़न ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो सीधी सी बात है बाहर ज़्यादा है। दूसरा, डाइवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलता है, लोगों से बात करने का सलीका आता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा, थ्योरी से उसकी जान छूटती है, वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क को करता है, टीके लगाता है। जी, वो प्रैक्टिकली सीखता है। हॉस्पिटल्स में जाके उनके जो है वो हाउस जॉब उनकी होती है उधर प्रैक्टिकल, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की इधर की जो हाउस जॉब भी है उसके भी हालात जो हैं वो उससे सारे ही वाकिफ़ हैं। ठीक है, तो उसमें आप कह लें कि एक तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मिलता है स्टूडेंट को, बाहर की स्टडी है, रिकॉग्नाइज्ड है हर जगह। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट का जो है एक पर्सनल डेवलपमेंट है, उसकी वो एक ज़्यादा मैच्योरिटी डेवलप होता है, क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज से है स्टूडेंट के साथ, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वो स्टडी कर रहा होता है। इसके अलावा आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS फ्रॉम एनी इंटरनेशनल स्टेट और एनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसके पास जो है वो अपनी किसी भी पसंद की कंट्री के अंदर वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। उसने UK जाना है, उसने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसने अगर जाना है उधर का रेलिवेंट उनके जो हो, जैसे अगर उसने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर किसी ने जो है वो चाइना, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान से किसी ने अपना जो है वो MBBS किया है, या एटलीस्ट कि उसने फॉर एग्जाम्पल अगर USA जाना है, USMLE का जो है वो एग्जाम दे दे, UK जाना है प्लैप का एग्जाम दे दे, ऑस्ट्रेलिया जाना है उनकी लोकल बॉडी का एग्जाम क्लियर करे और UK जाके अपनी प्रैक्टिस करे। ठीक है, तो उसमें उसके पास बाहर जाने की भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिल जाती हैं। मेरे दिल कर रहा है 4-5 साल पीछे चली जाऊँ। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर लड़कों की बात तो करते हैं तो उनके लिए तो इजी होता है, एक भाई मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाओ। अगर हम बात करें लड़कियों की तो उनके लिए ये होता है कि पेरेंट्स आपको परमिशन नहीं देते एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में भी, तो वो कैसे खुद को सिक्योर फील करे कि भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर वो सेफ एंड सिक्योर होंगी। क्या कोई वहाँ पर रेजिडेंस का भी है यूनिवर्सिटीज़ में? देखें, ये जितने भी जो है वो एक तो हमारे जो साथ जो हमारे पैनल के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है, जिसके अलावा जिन जिन कंट्रीज़ के साथ हम डील करें उधर सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ के साथ डील किया जा रहा है जिसमें जो है वो स्टूडेंट के लिए जो है वो एक काफ़ी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मौजूद है। लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी अभी कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, स्टूडेंट्स जो हैं लड़के और लड़कियाँ अलग हॉस्टल्स हैं। माँ बाप को काफ़ी ज़्यादा कि लड़कियों के लिए जो है वो रहने का क्या उधर जो है वो हिसाब होगा, तो लड़कियों के लिए जो है वो अलग से हॉस्टल्स मौजूद हैं। उनके लिए जो है मैं कहूँगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा सिक्योर है। देखिए सीधी बात, पाकिस्तान से वो कंट्री ज़्यादा सिक्योर है। उधर लॉ है, लॉ की इन्फोर्समेंट है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर हमारा लॉ किस चीज़ का और उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो किस चीज़ की, सबसे पहले तो ये चीज़। अच्छा, मुझे बताएं कि हम पहुंच गए वहाँ पे, हमारा एडमिशन हो गया, हमारी स्टडी स्टार्ट हो गई, उसके बाद मैं अब ये चाहती हूँ कि मैं अगर वहाँ पे रह रही हूँ तो मैं अपने जो अखराजात हैं वो खुद उठाऊँ, मैं वहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, तो उसमें आप कोई हमारी हेल्प कर सकते हैं कोई जॉब में वहाँ पे? देखिए, जो MBBS की स्टडी है इन इट सेल्फ वो एक काफ़ी हार्ड स्टडी है। उसके साथ अगर स्टूडेंट फुल टाइम MBBS एक स्टडी कर रहा है, यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड है, तो उसके लिए साथ पार्ट टाइम जॉब करना काफ़ी हद तक क्या नामुमकिन सी है अगर उसने अपने एक अच्छे मार्क्स के साथ, एक अच्छे CGPA के साथ उसने अपना MBBS क्लियर करना है। बट उसमें यह है कि आज हम जिस तरह के डिजिटल दौर के अंदर रह रहे हैं तो उसमें हाँ, उसमें हमारे पास स्टूडेंट के पास लिए ऑप्शन मौजूद है। हम उनको जो है वो बाहर जाने से पहले कुछ सॉफ्ट स्किल्स जैसे फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, वेब डेवलपमेंट, अगर वो इस तरह के कुछ फ्रीलांस स्किल्स होते हैं तो वो पार्ट टाइम ये है कि अपने
बाहर हॉस्टल में रह के वो है कह किस्म का कह लें अपने घर में बैठ के भी वो कुछ अर्निंग करके अपना जो है वो हल्का छोटा मोटा एक्सपेंस वो वहाँ जाके वो निकाल सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी स्टूडेंट के पास मौजूद है। हाँ, उसमें आप वो कहें कि वो कहीं पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर लें, क्योंकि मोस्टली जो है वो और जॉब्स ही मिलती हैं बाहर की कंट्रीज़ के अंदर स्टार्ट में, कोई एज अ वेट्रेस या फिर आप कह सकती हैं कि एज अ ड्राइवर, डिलीवरी राइडर, ठीक है। तो वो ज़रा उसके फिर स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए MBBS के स्टूडेंट को जो है वो तो ये तो आप कह लें कि रेफर ही नहीं किया जाता कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ जॉब करे, क्योंकि उसकी स्टडी इन इट सेल्फ एक काफ़ी हार्ड स्टडी है। बट ये उसके बाद ये कुछ आज जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ये कुछ सॉफ्ट स्किल्स उसके पास मौजूद है, जिसको वो करके एक अपनी अच्छी छोटी मोटी अपना जो उधर रहने का कम से कम खर्चा है, फ़ीस तो नहीं, आई विल बी स्पीक ट्रूथली एंड ब्लंटली कि अपनी फ़ीस तो नहीं, बट वो अपना जो उधर रहने का खर्चा है वो ये अपना निकाल सकता है। मेन चीज़ खाना होती है, खाना शाना खा लोगे आप लोग। मुझे ये बताएं कि आपके रेफरेंस से जा रहा है तो प्रेप टू अब्रॉड क्या क्या सर्विसेज उनको दे रहे हैं? देखिए, स्टूडेंट की जो है वो कंप्लीट सबसे पहले तो उसकी प्रोफाइल असेस की जाती है, उसके लिए सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट की जाती है, उसके जो है वो फाइनेंशियल बजट के मुताबिक, उसके आफ्टर डैट उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, उसकी जो FSC इंटरमीडिएट की उसकी डिग्रीज वगैरह दिस एंड डैट जो छोटे मोटे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। और सबसे मज़े की बात, जब आप किसी भी कंट्री आप यूरोप वाली साइड पे अप्लाई करते हैं, मिनिमम आपके 6 से 7 माह आपके वीज़ा प्रोसीजर के अंदर लिख सकते हैं। आप अगर आज हमारे पास आते हैं, इसकी अच्छा एक चीज़ आपने गौर रखनी है, इसकी नवंबर तक की डेडलाइंस हैं। हाँ, वही मैं पूछना, नवंबर तक की डेडलाइंस है अगर आपने इस इनटेक के अंदर आपने अपना एडमिशन करवाना है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर अगर आप आज है ये बच्चे हमारे पास स्टूडेंट आते हैं तो 15 to 20 डेज़ के अंदर ये अपने MBBS की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे होंगे अपनी पसंद की कंट्री के अंदर जाके। कहाँ पे मैंने सुना था कि 6-7 महीने बल्कि साल भी लग जाता है, पहले पेपर जमा होता है, फिर वीज़ा ला के आता है, फिर वो कुछ भी नहीं, वो सारा प्रोसीजर होगा। बट ये क्योंकि इसका ज़रा प्रोसीजर फास्ट है, हमारी कुछ अपनी भी टीम की एफर्ट होती हैं जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर आप दूसरी कंट्री बैठे होंगे और आप अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहे होंगे। और उसमें जो है वो हमारी अपनी स्पेशल जो है वो टीम, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर तैमूर अली साहब, और इसके अलावा जो है वो डॉक्टर जवाद साहब, वो खुद उन जो है यूनिवर्सिटीज़ को जाके एक्सेस करके आए हैं। उधर जाके हमारे जो ऑलरेडी स्टूडेंट हमने उधर सेंड किए उनसे मिल के आए हैं, उनकी जो है हॉस्टल की लिविंग एनवायरनमेंट देखा, उधर की हमारी यूनिवर्सिटीज़ विजिट की हैं, उनकी लैब्स विजिट की हैं। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर मैं स्टेट यूनिवर्सिटी की भी बात करूँ तो वो बजाना होगी ये कि उससे बेहतर पढ़ाई कम फीसिस के अंदर पाकिस्तान से स्टूडेंट अपनी बाहर से कर सकता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो स्टूडेंट्स अभी इंटरमीडिएट कर चुके हैं, FSC कर चुके हैं, उनको क्या मैसेज देंगे पर्सनली? देखिए, मेरा फाइनल मैसेज यही है कि देखें, अपने मुल्क से जो है सबसे पहले तो हर किसी को प्यार होता है, किसका दिल करता है कि वो अपने प्यारे वतन को जो है वो छोड़ के जाए, जहाँ उसने अपना जो है वो बचपन से लड़कपन से अपनी जवानी तक उसने उधर गुजारी होती है। बट उसमें आजकल हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि कुछ टफ़ डिसीजन टेम्परेरी बेस पे लेने पड़ते हैं। और हिजरत मेरे नबी की सबसे पहले सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिजरत मेरे नबी की जो है वो सुन्नत है। हिजरत करें, अपने माँ बाप के लिए करें, ठीक है, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए करें। थोड़ा सा हार्श होगा, स्टडी होगी, मुश्किल होगी, बट ये आज का एक कदम आपने आइंदा वाले अपने आने वाले 5 साल के बाद आप याद करेंगे जो आपने आज स्टेप उठाया। शायद आप अपनी आगे आने वाली नस्लों को भी संवार सकते। बेशक बेशक, सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। और मेरे लिए तो ये नहीं है काम की, क्योंकि मैं तो अब बड़ी हो गई हूँ, मैं तो नहीं एडमिशन ले सकती, लेकिन आप लोगों के लिए वाकई बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक सुनहरी मौका है कि आप लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो प्रेप टू अब्रॉड से कॉन्टैक्ट करें। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, और ये आपको गाइड करेंगे और आपको A to Z जितने भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, अव्वल तो यहाँ पे कोई मसाइल है नहीं, अगर आपको उनमें से किसी एक मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है, आपको गाइड करेंगे और आपको ये डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। आपने तो एक ख्वाब सोचा था ना कि डॉक्टर बनना है, लेकिन जब आप इनको एक दफ़ा बता देंगे कि आपने डॉक्टर बनना है, फिर ये आपको अम्मी अब्बू की तरह कहेंगे कि भाई आपने डॉक्टर बन के ही रहना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।